नमस्कार। बुक्स विद अभिषेक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक सोनी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अंजना रावत जी के द्वारा लिखी हुई बुक प्रकृति के 51 आयाम, जिसे पब्लिश किया है मंडा पब्लिकेशन ने। अंजना रावत जी मुख्यतः उत्तराखंड से हैं और दिल्ली में निवास करती हैं। अंजना रावत जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली में जॉब करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना रावत जी की कुछ कविताएं जो कि प्रकृति को बेस्ड बना के लिखी गई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक है साहसी चिड़िया। तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया घोंसला बनाती है, दाना दाना चुगकर अपने बच्चों को खिलाती है। गर्मी हो सर्दी हो, आंधी हो या तूफान, यहाँ तक कि शिकारी चील से भी अपने बच्चों को बचाती है। और जब छोटी चिड़िया के पंख निकलते हैं, वह बड़ी हो अपनी माँ को छोड़ चली जाती है। लेकिन इतना सब होने पर भी साहसी चिड़िया बार बार यही क्रम दोहराती है। बहुत ही अच्छी कविता। चलिए कुछ और कविताएं इस बुक में से देख लेते हैं। अगली कविता का शीर्षक है प्रकृति। प्रकृति का हम पर बहुत आभार है, पर हमारे लिए उन्हें समझ पाना बहुत कठिन है। प्रकृति से ही जल जीवन जंगल संभव है। वह मुक्त चित्त हो अपना खजाना लुटाती है। हम पर कितना निस्वार्थ होकर वह हम सबको इतना देती है। मैं देखता हूँ जुगनू को रात में जलते हुए, बबूल कीकर को मरुस्थल में उगते हुए। असंभव सी लगने वाली हर चीज को संभव होते हुए। बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष को खिलते हुए, बिना देखभाल के भी पीपल बरगद नीम को वृक्ष होते हुए। जिनका कोई रखवाला नहीं होता है, यह सब प्रकृति के ही करिश्मे हैं। हर पल प्रकृति के अनूठे गहरे राज सामने आते हैं और साधारण से दिखने वाले पौधे भी कालांतर में सबसे मजबूत वृक्ष बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर रचना प्रकृति के बारे में। आइए कुछ और रचनाएं इस बुक में से देख लेते हैं। अगली कविता का शीर्षक है संवाद। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। मैंने कहा सब। सुबह का उगता सूरज, चहचहाती चिड़िया, ओस की बूंद, मुस्कुराते फूल, फूलों पर मंडराते भंवरे, सूरज का इंतज़ार करती कलियां, नदी की कलकल, हवा, पेड़, भूमि, जंगल, पहाड़, नदी, सूरज, चांद, बारिश, इंद्रधनुष, आकाश, समुद्र, पशु, पक्षी, वृक्ष, परिवर्तन प्रकृति, झरने का बहना, पुल का बनना, पहाड़ों पर चढ़ना, समुद्र में उतरना, हिरण की चंचलता, तितली के रंग, शहद की मिठास, फूलों की कोमलता, चींटी की मेहनत, कछुए की चाल, लेकिन सबसे बढ़कर तुम, जो मेरी पसंद पूछते हो और उसका ध्यान रखते हो। क्या बात है, बहुत शानदार कविता। आइए
लास्ट कविता इस बुक में से देख लेते हैं। अगली कविता का शीर्षक है शब्द। शब्द प्रेम है, शब्द घृणा है, शब्द मौन है, शब्द वाचाल है, शब्दों से बनते संबंध, इनसे ही चलता व्यापार। शब्दों का मोल बहुत है, शब्दों में झोल बहुत है, शब्दों की कहीं कहीं पर तय है सीमा, कहीं शब्दों में रचा बसा संसार है। इस संसार में शब्द ही सबसे बड़ा व्यवहार है। तो ये थी किताब प्रकृति के 51 आयाम, जिसे लिखा है अंजना रावत जी ने और जिसे पब्लिश किया है मंडा पब्लिकेशन ने। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए ऑथर के साथ में, एक नई किताब के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।